एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों बहुत ही शरारती थे। गांव में जितनी भी ऊट पटांग हरकतें होती थी, सब में उन दोनों का ही हाथ होता था। उन दोनों की माँ उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उनकी शिकायत सुनते सुनते उसके दोनों कान पक चुके थे। एक बार उस गांव में एक साधु आए। वह बहुत ही पहुँचे हुए थे और उनके पास सारी समस्याओं का हल था। जब वह उस गांव में आए तो उस महिला ने सोचा कि क्या पता मेरे टेढ़े बच्चों को ये सीधा कर दे। महिला बाबा के पास गई, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें सारी बात बताई। बाबा ने कहा, बेटा परेशान मत हो, कल तुम दोनों बालकों को मेरे पास भेज देना। दूसरे दिन बच्चों की मां ने बहला फुसलाकर दोनों भाइयों को बाबा के पास भेज दिया। एक बच्चा बाहर यह कहकर रुक गया कि भाई तू अंदर जा, कोई घबराने की बात होगी तो मैं तुझे बचा लूँगा। दूसरा बच्चा अंदर गया। उसे बाबा ने अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा तुम्हें पता है कि भगवान कहाँ है? बच्चा कुछ नहीं बोला और अपना मुंह खोलकर बाबा को घूरने लगा। फिर दोबारा से बाबा ने अपने प्रश्न को दोहराया। 2-3 बार बाबा को अपने प्रश्न का उत्तर न मिलने पर उन्हें थोड़ा क्रोध आया और बोले, मैं तुमसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ, बता क्यों नहीं रहे हो? तब बच्चा अचानक से चेतना में आया और बड़ी तेजी से वहाँ से भाग गया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छिप गया। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे आया और उसे ढूंढकर उससे पूछा, क्या हुआ भाई? बाबा ने तुझे मारा क्या? तब बच्चा बोला, भाई कोई भगवान है, वह गुम हो गया है। ये लोग उसका इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर लगा रहे हैं। उसकी बात सुनकर उसका भाई बेहोश हो गया। मतलब यह कि कभी कभी बातों का अर्थ सुनने वाले के लिए कुछ और ही हो जाता है। इसलिए हमें अपनी बातों को विस्तार से करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हमें किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए। मासूम बच्चे बड़े सियानों जैसी बातें नहीं समझ सकते। यह बात हमें समझनी चाहिए।